विज्ञान से जुड़ी नवीनतम वीडियो को देखने के लिए चैनल की सदस्यता लेना ना भूलें और विज्ञान से संबंधित सभी वीडियो पर जानकारी लेने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। बुलेटिन कोविड-19 में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा मिश्रा। कोरोना के महामारी काल में जिस प्रकार से शोध आधारित कंपनियों ने आवश्यक समाधान प्रस्तुत किए हैं, उसके चलते इनोवेशन अपने सर्वकालिक उच्चतम स्तर पर है। इस क्रम में दिल्ली स्थित भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान से संबद्ध 2 स्टार्टअप ने एंटीवायरल टी-शर्ट और कोविड-19 लोशन लॉन्च किए हैं। और खास बात यह है कि ये 2 उत्पाद जो आपको घातक वायरस से सुरक्षित रखेंगे, वे किफायती हैं। ईटेक्स स्टार्टअप द्वारा बनाई गई एंटीवायरल टी-शर्ट में उन्नत तकनीक का उपयोग किया गया है, जो संपर्क में आने वाले सूक्ष्म जीवों को नष्ट करके संक्रमण की गति को कम करता है। 30 बार तक धोने तक टी-शर्ट अपनी रोगाणुरोधी गतिविधि को बनाए रखने में सक्षम है और जिसके चलते यह दोबारा उपयोग करने लायक है। चूंकि रोगाणुरोधी गतिविधि सेलुलोसिक फाइबर पर की जाती है, इसलिए टी-शर्ट मानव संपर्क के लिए सुरक्षित है। एक अन्य उत्पाद कोविड-19 प्रोटेक्शन लोशन है, जिसे क्लेंस्टा नाम के एक स्टार्टअप ने विकसित किया है और जो एंटीवायरल और एंटीसेप्टिक गुणों के साथ 24 घंटे तक 99.9% वायरस से सुरक्षा प्रदान करता है। इसका मतलब यह है, अगर कोई इस लोशन का उपयोग करता है तो वो 24 घंटे में बार-बार हाथ धोने और सफाई करने से निश्चिंत रह सकता है। ये दोनों उत्पाद अब एक एंटीवायरल किट का हिस्सा हैं, जिसमें एंटीवायरल लोशन और एंटीवायरल टी-शर्ट के अलावा एक हैंड सैनिटाइजर और कवच मास्क होते हैं। कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई में एक बार फिर से एक अच्छी खबर मिली है। अमेरिकी कंपनी मॉडर्ना ने हाल ही में घोषणा की है कि उसके द्वारा बनाई गई कोरोना वैक्सीन मजबूत सुरक्षा उपलब्ध कराता है और यह घातक विषाणु के खिलाफ 94.5% प्रभावी प्रतीत होता है। यह खबर पूरी दुनिया के लिए आशा की एक किरण बन गई है। यह शुरुआती परिणाम राष्ट्रीय स्वास्थ्य संस्थान द्वारा नियुक्त एक स्वतंत्र डेटा सुरक्षा निगरानी बोर्ड द्वारा किए गए एक प्रारंभिक विश्लेषण पर आधारित थे। मॉडर्ना के तीसरे चरण के परीक्षण के 95 प्रतिभागियों पर यह विश्लेषण आधारित था, जिन्होंने कोविड-19 विकसित किया था। निगरानी बोर्ड ने लोगों के इस समूह में किसी भी महत्वपूर्ण सुरक्षा चिंताओं की रिपोर्ट नहीं की। एक कथन के अनुसार प्रतिकूल घटनाएं आमतौर पर हल्की सी मध्यम थी। वैक्सीन कतार में मॉडर्ना दूसरे स्थान पर है, क्योंकि पिछले सप्ताह फाइजर ने अपने कोरोना वायरस वैक्सीन के सकारात्मक परिणाम की घोषणा की थी। ये दोनों नई तकनीक पर आधारित mRNA टीके हैं। यहाँ mRNA नामक एक अनुवांशिक संदेश वाहक शरीर को कोरोना वायरस स्पाइक प्रोटीन बनाने के लिए प्रेरित करता है, जबकि पारंपरिक टीकों में शरीर को स्पाइक प्रोटीन बनाना सिखाने के बजाय शरीर में स्पाइक प्रोटीन की आपूर्ति की जाती है। जहां एक तरफ फाइजर वैक्सीन को भंडारण के लिए लगभग -70 डिग्री सेल्सियस की आवश्यकता होती है, तो वहीं मॉडर्ना वैक्सीन उस तापमान पर 6 महीने तक स्थिर रह सकता है। 30 दिनों तक प्रशीतित परिस्थितियों में 2 से 8 डिग्री सेल्सियस और कमरे के तापमान पर 12 घंटे तक रह सकता है। इस तरह से मॉडर्ना वैक्सीन भंडारण करने में अपेक्षाकृत किफायती है। फाइजर ने वर्ष 2021 में वैश्विक स्तर पर अपने वैक्सीन की 13 अरब यूनिट तक उत्पादन की उम्मीद करता है, जबकि मॉडर्ना अगले साल तक वैश्विक स्तर पर 500 मिलियन से 1 अरब खुराक का उत्पादन करने की उम्मीद करता है। प्रत्येक व्यक्ति के शरीर की अपनी एक अनूठी अवस्था होती है, जिसके चलते वह उपचार और दवा के प्रति अलग अलग तरीकों से प्रतिक्रिया देता है। इसी कारण से भविष्य की स्वास्थ्य संबंधी जरूरतों के मद्देनजर व्यक्तिगत उपयुक्तता के अनुरूप दवाओं के निर्माण की योजना को आगे बढ़ाया जा रहा है। वर्तमान महामारी ने कंपनियों और शोधकर्ताओं को व्यक्तिगत स्वास्थ्य संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए प्रेरित किया है। इस क्रम में IIT एलुमनाई काउंसिल डिजिटल प्लेटफॉर्म मेगास्कोप लेकर आए हैं। मेगास्कोप परीक्षण की सटीकता में सुधार करेगा, संभावित रोग की गंभीरता और प्रगति की भविष्यवाणी करेगा, उपचार की प्रभावकारिता बढ़ाएगा और कुल मिलाकर इस रोग से होने वाले हताहतों की संख्या को काबू में रखेगा। इस प्लेटफॉर्म में डेटा विश्लेषण, परीक्षण और जीनोमिक्स आदि शामिल है, ताकि संक्रमणों का सटीक निदान किया जा सके और व्यक्तिगत दवा निर्धारित की जा सके। मेगास्कोप मेगा लैब पहल में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और डेटा बैकबोन के साथ
होस्ट जीनोम डेटा मैपिंग को भी जोड़ा जाएगा। वर्तमान में RT-PCR परीक्षण पद्धति केवल वायरस की उपस्थिति के लिए जांच की और उन्मुख है और इसमें मेजबान या मानव शरीर पर कोई डेटा एकत्र करना शामिल नहीं है। मेगास्कोप पहल के तहत व्यक्ति के जीनोम डेटा को भी जोड़ना है। इससे यह अनुमान लगाने में मदद मिलेगी कि क्या व्यक्ति को घर में ही आइसोलेट या क्वारंटाइन करने की आवश्यकता है या फिर अस्पताल में भर्ती कराना जरूरी है। इस तरह के प्लेटफॉर्म से हमें भविष्य की महामारियों से जूझने में मदद मिलने की उम्मीद है। आज के इस अंक में बस इतना ही। बुलेटिन कोविड-19 के अगले अंक में हम फिर हाजिर होंगे। आप सबसे अनुमति लेने से पहले एक विनम्र अनुरोध, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, आविष्कार और नवाचार जगत के विश्वसनीय कार्यक्रमों को देखने के लिए अपने मोबाइल पर इंडिया साइंस ऐप जरूर डाउनलोड कर लें। और हाँ, एक बात और, देश का अपना विज्ञान चैनल इंडिया साइंस टीवी अब फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब, लिंक्डइन और इंस्टाग्राम पर भी उपलब्ध है। हमारे कार्यक्रमों के बारे में आप अपने फीडबैक एवं सुझाव हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल पता है feedback@indiascience.in। इसी के साथ अपना बहुत ख्याल रखिए और हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।